फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो पर, जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज विमेन। संगिनी में आज का दिन होता है आपके फैशन के नाम, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टाइल स्टेटमेंट से जुड़ी बातें, साथ ही साथ आपको देते हैं फैशन अपडेट्स की जानकारियां। और आज अपने फैशन एक्सपर्ट से हम बात करेंगे कि एक ब्राइड के लिए अपना वार्डरोब प्लान करना कितना जरूरी हो जाता है और कैसे प्लान करना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले कि शुरू करें आज का सफर, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की कुछ हाइलाइट्स। अगर आप फॉर्मल डिनर के लिए जा रही हैं तो ड्रॉप इयररिंग्स पहने, खासकर तब जब आपने अपवर्ड हेयर स्टाइल बनाया हो, जैसे फ्रेंच रोल आदि। या तो आप हॉल्टर ब्लाउज पहनने के आदी हों तो आप लें, otherwise really the bride doesn't come out as confident and as pretty, because I think the beauty of the bride lies in the comfort and the confidence that a bride carries. वर्कआउट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान पहनी जाने वाली लॉन्ड्री के चुनाव के लिए कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसका नाम है स्टाइल स्टेटमेंट, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके स्टाइल को बरकरार रखने के लिए कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशंस, कुछ नए अपडेट्स। तो आइए देखते हैं आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। वेडिंग, फैमिली फंक्शन जैसे खास मौकों पर आप खुलकर शो ऑफ कर सकती हैं। ऐसे मौकों पर आप हेवी और स्टाइलिश ज्वेलरी पहने। दुल्हन व दूल्हे के परिवार वालों को भी स्पेशल दिखना होता है। ऐसे में दुल्हन जितनी हेवी तो नहीं, लेकिन स्पेशल ज्वेलरी जरूर पहने। आउटफिट सिलेक्ट करने के बाद ज्वेलरी सिलेक्ट करें। यदि आप सिंगल कलर का आउटफिट पहन रही हैं, तो उसके साथ कंट्रास्ट कलर की ज्वेलरी पहने। उदाहरण के लिए, यदि आप प्लेन रेड कलर का आउटफिट पहन रही हैं, तो उसके साथ ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहने। इससे आपका आउटफिट और ज्वेलरी दोनों खूबसूरत नजर आएंगे। प्रिंटेड आउटफिट के साथ भी ब्राइट कलर की ज्वेलरी पहने। अगर आप फॉर्मल डिनर के लिए जा रही हैं, तो ड्रॉप इयररिंग्स पहने, खासकर तब जब आपने अपवर्ड हेयर स्टाइल बनाया हो, जैसे फ्रेंच रोल आदि। ड्रॉप इयररिंग्स से आपकी गर्दन लंबी और चेहरा स्लिम नजर आएगा। कंप्लीट लुक के लिए मैचिंग नेक पीस व ब्रेसलेट पहने। ग्लैमरस लुक के लिए डैंगलर्स, शैंडिलियर इयररिंग्स के साथ ब्रेसलेट पहने। क्लीन फिनिश्ड लुक के लिए क्लासी नेक पीस पहनना भी काफी है। यदि आपकी डिनर पार्टी बहुत फॉर्मल नहीं है, तो आपको ड्रेसी ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सिंपल क्लासिक डिजाइन जैसे पर्ल या डायमंड का सिंगल लाइन नेकलेस पहने। ये हर तरह के आउटफिट और लगभग सभी ओकेजन पर सूट करते हैं और एलिगेंट भी नजर आते हैं। ध्यान रहे, हमारे चेहरे के 4 बेसिक शेप होते हैं: ओवल, राउंड, हार्ट शेप और रेक्टेंगुलर। इनमें से आपका चेहरा किस आकार का है, उसके अनुसार ही ज्वेलरी चुनें। चेहरे का आकार जानने के लिए पूरे बाल पीछे करके आईने के सामने खड़ी हो जाएं और मार्कर से आईने पर अपने चेहरे की आउटलाइन बना लें। इयररिंग्स के शेप और स्टाइल में वैरायटी की कमी नहीं है। डैंगलर्स, शैंडिलियर, स्टड, राउंड आदि कई तरह के इयररिंग्स आप पहन सकती हैं। ओवल फेस के लिए बटन, हुप्स, ट्रायंगुलर और राउंड इयररिंग बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा डैंगल इयररिंग्स जो बहुत लंबे नहीं हो, वो भी ट्राई किए जा सकते हैं। राउंड फेस पर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डैंगल, एंगुलर शेप के इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। इससे चेहरे की गोलाई छुप जाती है और चेहरा बैलेंस्ड नजर आता है। हार्ट शेप और रेक्टेंगुलर शेप वाले चेहरे पर लॉन्ग व स्ट्रेट इयररिंग्स ज्यादा सूट करते हैं। तो अपनाइए इन बेहतरीन ज्वेलरी टिप्स को इस ब्राइडल सीजन में और बने रहिए पार्टी में सबके चहेते। तो
आई होप कि स्टाइल स्टेटमेंट सेगमेंट में आज जो जानकारियां हमने आपको दी ये आपको बेहद पसंद आई होंगी। आप इनको आजमाएंगी और स्टाइल को मेंटेन रखेंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेरीज या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो अपने फीडबैक्स जरूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in या फिर आप हमसे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से कि एक ब्राइड को अपना वार्डरोब कैसे प्लान करना चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन। या तो आप ऑल्टर ब्लाउज पहनने के आदी हों तो आप लें, otherwise really the bride doesn't come out as confident and as pretty, because I think the beauty of the bride lies in the comfort and the confidence that a bride carries. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो पर जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज विमेन। और अब वक्त है हमारी फैशन एक्सपर्ट से ये जानने का कि एक ब्राइड के लिए उसका वार्डरोब कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको कैसे प्लान करना चाहिए। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग और वेडिंग के दौरान उसको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अपनी ड्रेसेस सेलेक्ट करते वक्त। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी का। शिप्रा जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, शादी की तैयारियां कुछ महीनों पहले से शुरू हो जाती है और कई घरों में तो देखने को मिलता है कि साल भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ब्राइड का वार्डरोब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग और वेडिंग के दौरान उसका वार्डरोब प्लान करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सी यू आर राइट, इट रिक्वायर्स लॉन्ग प्लानिंग और बहुत ट्रिकी प्लानिंग होती है, क्योंकि एक ब्राइड जो है, स्पेशली एक इंडियन ब्राइड, इतने सारे दौर से गुजरती है, इतनी सारी रस्मों से गुजरती है, इतने सारे माहौल से गुजरती है। एक तरफ जो है पूरा फैमिली सेटअप रहता है, फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है, एक तरफ आपका जस्ट विद इंटीमेट एंगल रहता है, देन हनीमून एंगल रहता है। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस एवरीवेयर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ट्रूजो प्लानिंग जो है बहुत ही एक क्लेवर प्लानिंग रिक्वायर करता है, जिसमें कि यू हैव टू स्टार्ट विद प्री वेडिंग, वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो आप बहुत क्लियर हों कि आप किस तरीके के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी एक्सेप्टेबल, और यू वांट टू, वेदर यू वांट टू रियली टो द लाइन ऑफ एक्सेप्टेंस और नॉट। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को अपने जहन में एकदम क्लियर रहना चाहिए। देन ऑफ कोर्स वेडिंग में कितने इवेंट्स आप करने वाले हैं, जो शुरू होता है बेसिकली संगीत, मेहंदी, हल्दी, देन आपका कॉकटेल, देन शादी, एक्चुअल शादी, देन रिसेप्शन। सो एक तरह से 5-6 इवेंट्स हो जाते हैं जो कि आप करते हैं। उसमें भी हर इवेंट आजकल एक पर्टिकुलर वेन्यू बेस्ड, थीम बेस्ड होने लगा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो एक मेजर प्लानिंग हो जाती है, जो कि मेन इवेंट्स की प्लानिंग हो जाती है। बट आई थिंक द रियल प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डे आफ्टर, कि हाँ, क्योंकि हर इवेंट का मेन प्लान तो सभी कर लेते हैं। इट्स अबाउट ओके, अब आप डेली वेयर में वहाँ पे आप क्या पहन रहे हैं, कि ठीक है आप पहुँच गए, उसके बाद आपका इवेंट भी हो गया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग आप वो तो कैरी नहीं करेंगे जो आप अभी तक पहन रहे थे। इट हैज़ टू बी अ न्यू वार्डरोब, एंड इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ गुड मिक्स। कुछ एथनिक वेयर्स हों, कुछ सेपरेट्स हों, एथनिक सेपरेट्स हों, कुछ वेस्टर्न्स हों, एंड मे बी अ फ्यू स्टेटमेंट पीसेस लाइक कॉकटेल गाउन एंड इवनिंग ड्रेस। तो एक मिक्स आपको एक्लेक्टिक मिक्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत सारे आजकल मोस्टली ब्राइड्स भी वर्किंग वुमेन होती हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद वापस अपने काम पे भी जाते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ते हैं कि आपका वर्क एटमॉस्फेयर क्या है। वहाँ पे अगर कोई आपको सर्टन ड्रेस कोड फॉलो आप अभी तक करते आए हैं तो वो आपको फॉलो करना होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको मेंटेन करनी होती हैं। तो उससे मेरे ख्याल से तो बेहतर है कि सर्टन नंबर ऑफ साड़ीज, सर्टन नंबर ऑफ अनारकली, देन मिक्स एंड मैच इन इंडियन, मिक्स एंड सेपरेट्स जो हैं आपके वेस्टर्न, मे बी अ फ्यू 1 or 2 बिजनेस सूट्स। तो इस तरीके का आप एक ब्रेकअप बनाते हैं तो एक बेटर प्लानिंग हो सकती है। शिप्रा जी, सबसे पहले हम प्री वेडिंग की बात करना चाहेंगे, जिसमें एक जो ओकेजन आता है वो है एंगेजमेंट का, जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एक ब्राइड के लिए। उसके हिसाब से कैसे उसको अपना वार्डरोब प्लान करना चाहिए? सी आई थिंक फॉर एन एंगेजमेंट, जो कि ये एक
सेमी फॉर्मल इवेंट में आप डाल सकते हैं, और इट इज़ अ बिग इवेंट बट नॉट एज बिग एज वेडिंग, जैसे आपने खुद कहा। तो मेरे ख्याल से तो इसमें या तो आप लहंगा साड़ी, या आप जो मल्टी लेयर साड़ी होती है, या प्री स्टिच कॉकटेल साड़ी जो होती है, साड़ीज़ जो होती है, वो आप ले सकते हैं। बिकॉज आई विल से वन कैन रिजर्व दी, अगर कॉकटेल भी इवेंट है बाद में बिफोर वेडिंग, तो गाउन्स एंड ऑल जो होते हैं वो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कॉकटेल जैसे इवेंट के लिए ही बचा के रखें। तो एंगेजमेंट को आप सेमी ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल में रखें तो वो बेहतर है। मे बी फिश कट स्लिम फिट लहंगा विच इज़ like with a very smart cut jacket or a blouse, and maybe a very heavy floor length anarkali. Okay, that can be a good option with an interestingly done, maybe a layer of jacket if you want. Then sari lehenga is another option. Then of course we can even think of going for a very heavy traditional lehenga with a very smart western blouse. तो उससे थोड़ा सा जो है हम बहुत ट्रेडिशनल होने से बच जाते हैं और फिर भी एक स्टेटमेंट मेकिंग हो जाता है। तो मेरा सजेशंस तो इस तरीके के रहेंगे। शिप्रा जी, वेडिंग की बात करें तो एक ब्राइड के लिए उसका लहंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या उसका ट्रोसो जिसको कहें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार उसको ख़रीदने के लिए बहुत जल्दबाजी करती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वो लहंगा ही खरीदना चाहती हैं और कई महीनों पहले वो ख़रीद के रख लेती हैं। कई बार उनको रिग्रेट भी करना पड़ता है कि शायद काश हमें बाद में खरीदते तो हमें और अच्छा कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता। क्या उनके लिए ब्राइडल लहंगा पहले खरीदना सही होता है? ये डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन का लुक प्लान करें। अगर आप ट्रेडिशनल लुक प्लान कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता आपने पहले किया या बाद में की, बिकॉज ट्रेडिशन इज़ क्लासिक। ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रेंड्स। तो वो आपको पता है कि हाँ क्लासिक में ही आपको जाना है, तो आपको पता है कि आपके सर्टन क्लासिक कलर्स है। ये मे बी द काइंड ऑफ रेड यू वांट यू कैन चूज़, बट यू नो यू वांट अ रेड। ठीक है। सिमिलरली फैब्रिक में आपको पता है आपको इंडियन हेरिटेज फैब्रिक में ही जाना है। अब आप जामदानी में करा रहे हैं, आप चंदेरी में करा रहे हैं, कि आप वेलवेट उसमें करा रहे हैं, बॉस वेलवेट में कराएंगे, या आप बनारसी में कराएंगे। बस ये कुछ चॉइसेस हैं जो कि एक पेरिनियल चॉइसेस हैं। वो आप आज ले लीजिए, 6 महीने पहले ले लीजिए। इनफैक्ट अगर आप चाहे, मेरा तो सजेशन ये होता है कि इफ़ यू कैन डिग इनटू सम हेirloom पीस, कोई आपकी पुरानी ग्रैंड मदर की, ग्रेट ग्रैंड मदर का अगर कुछ ऐसा हेirloom पीस हो, उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कराइए। वो बहुत ही खूबसूरत फील जनरेट करता है, दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिसको बोलते हैं, वो आप उससे करवाइए। तो उसमें फिर आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने पहले बनवाया है या बाद में। हाँ, अगर आप एंटी ब्राइड फॉर्मेट के हैं और उस क्राउड के हैं, उस जॉनर के हैं, तो फिर बेहतर ज़रूर है कि आप जो है कि 2-3 महीने पहले जो है वो भी किसी ट्रेंड फोरकास्टर के साथ बैठ के आप वर्क कर लें, एंड देन यू कैन जस्ट लुक इनटू द ट्रेंड्स कि आपकी वेडिंग के अराउंड जो है कौन से कलर्स इन होने वाले हैं। एंड देन बिकॉज ट्रेंड्स आजकल जो हैं, ट्रेंड्स आर ऑलवेज फोरकास्ड अ ईयर इन एडवांस, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले बनवा नहीं सकते। ठीक है, तो आप आराम से 3 महीने पहले आप ट्रेंड स्टडी कर लीजिए और उसके बाद उसी पैटर्न पे आप बनवा लीजिए। बट देन इन दैट केस यू विल डेफिनेटली नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस, मे बी अ पर्सनल शॉपर ऑल्सो विच यू कैन इन्वेस्ट इन। इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन अ पर्सनल शॉपर, जो कि बहुत मदद करता है। शिप्रा जी, ब्राइड्स जब अपना लहंगा खरीदने जाती हैं तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि उनको ये कलर चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, या फिर एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ अलग चाहिए उनको। बहुत सारी बातें वो पहले से ही डिसाइड करके बाहर निकलती हैं। लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं, जब वो खरीदने के लिए पहुंचती हैं, तब उनके सामने इतने सारे ऑप्शंस होती हैं कि वो कंफ्यूज हो जाती हैं। ऐसे में उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है कंफर्ट एंड वेट। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि भारी लहंगा हैवी होना चाहिए, एंड इन दैट केस समटाइम्स इट्स वेइंग अबाउट 30 kgs 40 kgs विच इज़ इनसेन। कोई पॉइंट्स नहीं है। और वैसे भी आजकल इतना सो कॉल्ड फिटनेस का मेनिया है सबको, स्पेशली ब्राइड्स टू बी द गेटिंग इनटू स्लिम फिट्स एंड एवरीथिंग, और उसके बाद वेट रिडक्शन के बाद इतना हैवी वेट लहंगा। सो मेरे ख्याल से तो उस एक टेम्पटेशन को थोड़ा सा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट वेट, और वेट कंट्रोल करने का सबसे खूबसूरत तरीका है कि आप फैब्रिक पे ध्यान दीजिए। आप बहुत भारी फैब्रिक मत लीजिए। फैब्रिक आपका हल्का हो, उस पर आप काम भारी करा लो तो फिर भी ठीक है, काम भी कुछ हद तक ही भारी हो सकता है। बट आई रियली डोंट सी द रीज़न वाई शुड वी गो फॉर वेरी हैवी इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ वेटेज।
heavy, it should look heavy in terms of the look. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो कंफर्ट रहना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट क्वेश्चन से हटके स्टाइल पे ना जाएं. कि अगर आप थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के रहे हैं, ड्रेसर रहे हैं थ्रू आउट, कंजर्वेटिव ड्रेसर रहे हैं थ्रू आउट, तो जस्ट बिकॉज किसी फ्रेंड ने अपनी वेडिंग में हॉल्टर ब्लाउज़ पहना लहंगे के साथ, तो आप भी हॉल्टर ब्लाउज़ ले लें. वो एक मेरा सजेशन नहीं होगा. या तो आप हॉल्टर ब्लाउज़ पहनने के आदी हों तो आप लें. Otherwise, really, the bride doesn't come out as confident and as pretty, because I think the beauty of the bride lies in the comfort and the confidence that a bride carries. So that is very important. You should not feel out of your comfort zone in your lehenga. ये इम्पॉर्टेंट है. एंड ये दो चीज़ों के अलावा डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई द सिलुएट. कट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लहंगा फुल circular lehenga with a long, equally long gown, a coat rather, it's a very good option, but it doesn't suit a petite size as such. तो वो डिपेंड करता है कि आप लहंगे में कितनी लेयरिंग हो, कितना वॉल्यूम आप जनरेट कराओ. वो भी जो है वो सर्टन हाइट के बाद ही अच्छा लगता है. पेटीट साइज़ में स्मॉल शॉर्ट हाइट पीपल बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ कैन इनसाइड एंड ओवर यूज़ ऑफ लेयरिंग में भी 3-4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स इनसाइड, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट पे नहीं सूट करता है. तो ट्रेंड भले इस चीज़ का है वॉल्यूम जनरेशन का, बट देन इन दैट केस यू हैव टू सी कि आप कौन सा ट्रेंड कैरी कर सकते हैं, कौन सा आपको रोक लेना चाहिए. तो वो बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें. शिप्रा जी, पोस्ट वेडिंग की अगर हम बात करें तो पोस्ट वेडिंग वार्डरोब को प्लान करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत होता है लेकिन कई बार ब्राइड्स इसकी अनदेखी कर देती हैं. इसमें डेफिनेटली ये आपको सबसे पहले अपना स्केड्यूल पता होना चाहिए कि आप कब कहाँ कितने दिनों रहने वाले हैं. प्लस आपका ट्रैवल प्लान क्या है. पोस्ट वेडिंग जो आप हनीमून ट्रैवल करेंगे वो आप कहाँ जा रहे हैं. मोस्टली आजकल तो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं. सो यू हैव टू डिसाइड कि आप जिस मंथ में जा रहे हो, जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वहाँ का क्या कल्चर है और प्लस वहाँ का वेदर क्या है. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो इन एडवांस, एंड उस हिसाब से आप डेफिनेटली अपना वार्डरोब प्लान करें. एंड देन द थर्ड थिंग इज़ व्हेन आर यू प्लानिंग टू रीजॉइन योर वर्क इफ़ यू आर वर्किंग. तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ डे वेयर, कुछ इवनिंग वेयर्स एंड देन कुछ वर्क वेयर, एंड देन डेफिनेटली लेट्स नॉट फॉरगेट द स्लीप वेयर एंड इंटीमेट अपैरल्स. ये एक बहुत ही अपने आप में एक चैप्टर है जिसको कि ध्यान देना चाहिए. तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेजरली जो आपको प्लान करनी होती है. रेस्ट एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. शिप्रा जी, वार्डरोब एक ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ना केवल उसके वेडिंग वाला दिन बल्कि उसके आगे पीछे बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिस दिन उसे खास दिखना होता है, उससे अलग दिखना होता है, और ब्राइड्स चाहती हैं कि वो सबसे अलग दिखें और सबसे अच्छी दिखें. और ऐसे में इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी ब्राइड्स के लिए दिए हैं. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. प्लेजर इज माइन. तो अगर आपकी भी होने वाली है शादी और आप भी अपना वार्डरोब प्लान कर रही हैं, तो आज शिप्रा जी ने जो बातें बताई हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आप एक बेहतर और एक अच्छा वार्डरोब प्लान कर सकें. इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए. हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं. हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए, facebook/etv संगिनी. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे फैशन अपडेट्स. तो कहीं मत जाइएगा. कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन. वर्कआउट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान पहनी जाने वाली लॉन्ड्री के चुनाव के लिए कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन. स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन एक्सपर्ट टॉक के बाद अब मौका है फैशन अपडेट्स जानने का, क्योंकि फैशन में बने रहने के लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है. फैशन के क्या अपडेट्स हैं ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और इसी वजह से हम आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम जानकारियाँ जो आपको फैशन में बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती हैं. तो चलिए देखते हैं आज वो कौन सी खास जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं. लंदन मैराथन के दौरान हुए एक सर्वे के अनुसार 75% स्त्रियां स्पोर्ट्स वेयर की फिटिंग सही नहीं होने से समस्या का सामना करती हैं. अगर आप भी रोजाना रनिंग या फिर फिटनेस प्लान को फॉलो करती हैं, तो आज का फैशन अपडेट आपके लिए ही है.
सर्वे से मिले तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि सही लॉन्ड्री का चयन स्पोर्ट्स और वर्कआउट एक्टिविटीज के लिए बेहद जरूरी है। गलत लॉन्ड्री के चयन से जहां आपको वर्कआउट के दौरान असुविधा हो सकती है, वहीं आपके शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है। स्पोर्ट्स लॉन्ड्री के चयन के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्पोर्ट्स लॉन्ड्री आमतौर पर होजरी कॉटन से बनी होती है, लेकिन विशेष टेक्निकल सिंथेटिक फाइबर से बनी वर्कआउट लॉन्ड्री सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर 93% नायलॉन और 7% इलास्टेन से बने लॉन्ड्री वेयर्स बेहद कंफर्टेबल होते हैं। इन्हें पहनने से बॉडी का मूवमेंट बेहद आसान हो जाता है। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो हल्के ब्रीदेबल मटेरियल से बनी लॉन्ड्री चुनें। वर्कआउट, योगा, एरोबिक्स और रनिंग एक्टिविटीज के दौरान रेगुलर लॉन्ड्री से असुविधा और बॉडी पेन की शिकायत हो सकती है। क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान शरीर को जरूरी सपोर्ट नहीं देती है, ऐसी लॉन्ड्री का चुनाव करें जो विभिन्न बॉडी मूवमेंट्स में आपको सहज रखे। वर्कआउट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान पहनी जाने वाली लॉन्ड्री के चुनाव के लिए कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि वर्कआउट लॉन्ड्री आपके स्पोर्ट्स या वर्कआउट के हिसाब से एकदम फिट हो। ये जरूरी नहीं कि एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए पहनी जाने वाली लॉन्ड्री दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में भी सूट करे। उदाहरण के तौर पर रनिंग और स्विमिंग के लिए 2 विभिन्न प्रकार के अंडरगारमेंट्स आते हैं। फिटनेस लॉन्ड्री चुनते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका फिजिक कैसा है। आमतौर पर एप्पल शेप्ड बॉडी, पियर शेप्ड बॉडी एवं सिलेंडर शेप्ड बॉडी टाइप्स के लिए फिटनेस लॉन्ड्री अलग-अलग होती है। तो अपनाइए आप भी सही फिटनेस लॉन्ड्री अपने बॉडी टाइप के हिसाब से और रहिए अपने फिटनेस सेशन में एकदम फिट। तो आई होप कि जो तमाम जानकारियां आपको हमने दी फैशन से जुड़ी आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप इनको जरूर आजमाएंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो अपने फीडबैक्स जरूर भेजिए। हमें रहता है इंतजार। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए sangini@etv.co.in या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। तो आपकी संगनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ खास टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।